वेलकम बैक। तो आज फ्रेंड्स बात करेंगे सीटेट में हिंदी पेडागोजी के पूछे जाने वाले 15 महत्वपूर्ण सवालों के। आज का ये हमारा पहला क्लास है हिंदी का आपको इस तरह से 150 सवालों को हल कराया जाएगा और जिसमें हिंदी पेडागोजी के 15 में से 15 सवाल आना, आपको 15 में से 15 मार्क्स आना हमारी गारंटी है। आप हमारे सारे क्लास को कीजिए। 150 क्वेश्चंस का हम सीरीज चलाएंगे और इस सीरीज़ में आप हमारे साथ सारे वीडियोस को देखिए, हमारे साथ बने रहिए। आपको 15 में से पेडागोजी के 15 सवाल आएगा पूरी उम्मीद के साथ। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राइमरी लेवल पर जब हम बच्चों को भाषा सिखाएंगे तो सबसे ज़्यादा कौन चीज़ महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में। समाचार पत्र। प्राथमिक स्तर पर बच्चे समाचार पत्र को वैल्यू नहीं दे पाएंगे। टेलीविज़न, बच्चे टेलीविज़न से भाषा को सीख पाएंगे, लेकिन कौन? बड़े बच्चे जो अपर प्राइमरी लेवल में होंगे। कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं। तो बाल साहित्य जो होता है, जिसमें फ़ोटो बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल सा वर्ड्स का इस्तेमाल, शब्दों का एकदम छोटा छोटा शब्द का इस्तेमाल रहता है, तो बाल साहित्य से प्राइमरी लेवल पर हम भाषा को अच्छी तरह से सिखा सकते हैं। चलते हैं आज के दूसरे सवाल पर। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और दो खाली जगह है वो का अभिन्न अंग है। देखिए, बहुभाषिकता मतलब हमारे देश में बहुत हज़ारों तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, जो हमारी क्या है, पहचान है और अभिन्न अंग है। तो क्या करेंगे? संस्कृति का पहचान भी है और हमारी किसका? संस्कृति का और साहित्य का अभिन्न अंग है। साहित्य का बहुभाषिकता अभिन्न अंग नहीं है। चुनौतियां वाला शब्द होगा नहीं, क्योंकि देखिए बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है, हमारी संस्कृति का, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन आगे वाले जो है चुनौतियां वो बिल्कुल गलत है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। देखिए ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। बहुभाषिकता क्या है? हमारी सभ्यता की पहचान है और हमारी संस्कृति का क्या है? एक अभिन्न अंग है। चलते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 3 है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में, जो प्राइमरी लेवल का पाठ्य पुस्तक होता है, किताबें होती है, उसमें कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या करेगा? जो प्राइमरी लेवल का जो बुक्स होता है भाषा का, उसमें कार्टून रहता है, भाषण, विज्ञापन, ये चीज़ें बच्चों के भाषा विकास में क्या करेगा? निरर्थक होगा? निरर्थक नहीं होता है, अनुपयोगी नहीं, उपयोगी होता है। ये तो गलत है। सहायक है और एक बाधक है। बाधक हो नहीं सकता, ये क्या है? सहायक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का हमारा चौथा सवाल है फ्रेंड्स, 5वीं कक्षा की सुहानी कितना में? 5वीं में। पाँचों, देखिए पाँचों, किन्हें, आँखें, दोनों आदि शब्द को लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो क्या कर रही है? अनुनासिक जो चिन्ह है उसका प्रयोग कर रही है। तो कैसा कर रही है? गलत कर रही है, सही पर कर रही है? उसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से एक सही होगा। वह अनुशासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, लापरवाह नहीं है। क्यों? अगर वो लापरवाह होती तो 5 में तो सही इस्तेमाल किया है, वहाँ भी इस्तेमाल नहीं कर पाती। वह अनुशासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण होता है कि हर जगह इस्तेमाल करना। तो देखिए ये वह अनुशासिक चिन्ह को क्या कर रहा है? हर जगह इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन 2 सही है, लेकिन पढ़ेंगे तीसरा और चौथा को भी। वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है। अगर प्रयोग नहीं जानती तो 5 में वो इस्तेमाल नहीं करते, आँखों में जो है इस्तेमाल नहीं करते। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। हाँ, सजग तो है, लेकिन उतना भी सजग नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलतियां भी की है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई भी कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, तो कोई विद्यालय है उसमें अगर कार्यक्रम शुरू करना है भाषा शिक्षण के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन चीज़ होगा? बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को जानना। देखिए अगर आप कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो क्या बच्चा मौखिक रूप से कितना बोल पा रहा है, सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये कुछ हद तक महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं है। बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे। बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना,
अब जब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पठन क्षमता की बात नहीं होगी, बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, कार्यक्रम में लिखित क्षमता वाली कोई बात होगी नहीं। बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, देखिए ये ऑप्शन ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि सहज भाषाई क्षमता को पहचानना मतलब उसमें लिखना, पढ़ना, मौखिक सारा चीज़ आ गया। तो ऑप्शन 4 ज़्यादा आंसर है 1 के मुकाबले में, तो कौन होगा? ऑप्शन 4 सही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का छठा सवाल है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो 2 या 3 भाषाओं को खाली जगह और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। जब बच्चे स्कूल आते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे कई भाषाओं को जानते हैं। तो क्या करते हैं? रटकर आते हैं? नहीं, बिल्कुल बच्चे रटकर नहीं आते हैं। कुछ बच्चों को पढ़ना, तो देखिए ऑप्शन 3 में है कि पढ़ने, तो कुछ बच्चों को हो सकता है कि पढ़ना आता हो, लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ना भाषाओं को नहीं भी आता है। लिखने, कुछ बच्चे को लिखना आता होगा और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसको भाषा आता तो है लेकिन लिखना नहीं आता, लेकिन भाषा समझते हैं, क्योंकि अगर वो समझेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे आज का हमारा 7वां सवाल पर। किसी विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी खाली जगह को सीखना, उसकी को फिर खाली जगह को सीखना। अगर आप किसी भाषा को सीखते हैं तो उसका क्या मतलब है? मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना और उसकी शब्दावली नहीं। अगर भाषा को सीखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसके आप शब्दावली को सीखेंगे, तो यहाँ शब्दावली नेगेटिव है। देखिए 2 में भी शब्दावली, इसको एलिमिनेट कर देंगे। अब तीसरा में किसी वस्तु को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, बिल्कुल सही बात है, अवधारणाओं को सीखेंगे। और उसकी विषय वस्तु को जानेंगे, बिल्कुल सही बात है, उसके हम अवधारणाओं को, कंसेप्ट को जानेंगे भाषा का, और उसके विषय वस्तु को जानेंगे। तो ऑप्शन 3 सही आंसर है। चलेंगे आज के हमारे 8वां सवाल पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य, जो प्राइमरी लेवल होता है उसमें बच्चे के भाषा का हम आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए? उसकी लेखन क्षमता का आकलन। अगर हम प्राइमरी लेवल पर बच्चे की भाषा का हम आकलन करेंगे तो क्या सिर्फ उसके लेखन का करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसकी बोलने की कुशलता का, सिर्फ बोलने का नहीं करेंगे, उसकी पठन क्षमता का, सिर्फ पढ़ने का भी नहीं करेंगे। देखिए उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। जब आप प्राइमरी लेवल पर बच्चों के उनका भाषा का असेसमेंट कर रहे हैं तो उसका प्रयोग, देखिए भाषा को कितना प्रयोग कर पा रहा है। अगर प्रयोग कर पा रहा है तो बच्चे भाषा को समझ भी रहे हैं, बिना समझे प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे आज के हमारे 9वां सवाल पर। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? जब भाषा का असेसमेंट करेंगे तो इसमें कौन सा तरीका सबसे कम प्रभावी होगा? घटना वर्णन। जब बच्चे घटना का वर्णन करेंगे तो क्या होगा? उसमें वो बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, समझेंगे भी, क्योंकि वो घटना का वर्णन तब कर पाएंगे जब वो किसी घटना को जानेंगे, उसकी पूरी गहराई को जानेंगे। ये तो बहुत हमारा उपयोगी है, महत्वपूर्ण है। या कम महत्वपूर्ण मांग रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। श्रुतिलेख मतलब होता है सुनना। सिर्फ सुनने को आप बच्चा का भाषा का जब आकलन करेंगे तो क्या सिर्फ सुनना रहेगा उसमें? बिल्कुल नहीं। तो कम प्रभावी अभी तक तो यही होना चाहिए। चलेंगे तीसरे ऑप्शन पर। कहानी कहना। बच्चे कहानी को तब कह पाएंगे जब बच्चे कहानी को समझ पाएंगे, ये तो महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं होगा। कहानी लिखना। लिखेंगे कब? जब बच्चा पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, लिखना पाएंगे, तो ये तो महत्वपूर्ण है, तो ये भी नहीं होगा। हमारा नेगेटिव मांग रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव ऑप्शन बी है। चलेंगे 10वें क्वेश्चन पर, और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस तरह से हम आपको 150 सवालों को हल कराएंगे और पूरी उम्मीद करेंगे कि आप इन सवालों को मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको हिंदी में 15 में से 15 नंबर लाना मेरी गारंटी है। हमने खुद सीटेट के हिंदी का जो पेडागोजी है उसमें 15 में 14 मार्क्स मेरा है, और आपको भी 15 में 14 मिनिमम और 15 में 15 भी लाने की भी 99% गारंटी। बस आप हमको फॉलो करते रहिए। चलिए आज का 10वां सवाल है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता। जो असेसमेंट होता है उसमें सिर्फ बच्चे का क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की सिर्फ क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर कोई स्कूल में एग्ज़ाम हो और वहाँ का बच्चा फेल कर रहा है तो बच्चा फेल नहीं कर रहा है, आपकी जो पूरी टीम है वो फेल कर रही है, आपकी संसाधन फेल कर रही है।
आपका स्कूल फेल कर रहा है, तो क्या सिर्फ जब बच्चे का आकलन करेंगे तो बच्चे का आकलन नहीं होता है, बल्कि एक टीचर का भी आकलन होता है। ये बात क्या है, पूर्णतः गलत है? नहीं, ये बात गलत नहीं है, निराधार है, मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, तो इसका तो आधार है, गलत है ये भी। पूर्णतः सही है, ये बात बिल्कुल पूर्णतः सही है। अंशतः सही है, अंशतः का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत सही है, तो थोड़ा बहुत तो सही है ही नहीं, ये गलत है। ऑप्शन 3 सही होगा। इस तरह से हमारे पास 150 सवालों का एक सीरीज है। इस सारे सवालों को हम कराएंगे अपने चैनल में, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।